मास्टर जी आदाब। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आपके संग बैठने का मौका मिला। इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है कि कुरान में टेररिज्म सिखाते हैं, कुरान में ये सिखाते हैं, तो ये कैसे पब्लिक में क्लियर होगा कि नहीं? हर धर्म में किताब में जो सिखाते हैं पीस, ह्यूमन पहले होना चाहिए, वही कुरान में भी सिखा रहे हैं। शांति टूटने का अर्थ एक ही है कि मैं अलग तू अलग, और शांति ये है कि मैं और तू एक ही है, खेलने के लिए है। जैसे होता है ना, टीम खेलती है, जब इंडिया की टीम खेलती है तो उसमें कितनी टीम होती हैं, आईपीएल, ये सब टीमें जुड़ जाती हैं, और जब आईपीएल चलता है तो इंडिया की टीम वही टूट के खेलती हैं। तो प्ले द गेम, दिस इज गेम, यू एंड आई। हमारे धर्म में अगला जन्म नहीं होता है, तो आप में अगला जन्म होता है, तो वो हमको थोड़ा डिटेल बताएंगे। देखो, ऐसा है, जन्म होता है या नहीं होता है, इस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स आएंगे, कोई आउटपुट नहीं होगा, है ना। कोई धर्म के अंदर कहीं पर भी, सच्चा धर्म यही कहता है, सब ने यही कहा कि बी इन पीस, बी इन लव, बी इन रिलैक्स, दिस इज ओनली द रियल धर्मा। उसमें हमने टिकना है, यही सबका मैसेज है। मास्टर जी आदाब। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आपके संग बैठने का मौका मिला। तो मेरा पहला सवाल ये है मास्टर जी, मेरा अपना नाम बता दे रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर बेग, मैं मुस्लिम हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कुरान के बारे में जानते हैं, तो कुरान को देखिए, हर धर्म में किताब है, तो हर धर्म में यही सिखाया गया है कि पीस सिखाया गया है। पर अभी आप अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, कोई रील खोलते हैं, या पेपर में या कभी न्यूज़ में देखिएगा, प्रोपेगेंडा कर दिया कि इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है कि कुरान में टेररिज्म सिखाते हैं, कुरान में ये सिखाते हैं, तो ये कैसे पब्लिक में क्लियर होगा कि नहीं? हर धर्म में किताब में जो सिखाते हैं पीस, ह्यूमन पहले होना चाहिए, वही कुरान में भी सिखा रहे हैं। ये आवाम में कैसे क्लियरेंस होगा? देखो, ऐसा है, जब तक जीवन का ज्ञान लेने के लिए हमारे अंदर आतुरता नहीं आएगी, प्यास नहीं जागेगी, तब तक ये नहीं होगा। जो जीवन की प्यास, यानी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, आज जो है, कल शरीर की जब मृत्यु होती है तो कहाँ जाऊँगा। तो जब तक हमें जीवन से कनेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर की इच्छा नहीं जागेगी, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, जब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, प्यास नहीं जगेगी, तब तक ये चलता रहेगा। धर्म की दो शाखाएं हैं, एक है जो बाहर है, एक है जो अंदर है। बाहर जो है वो रास्ता है। अब हिंदू, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीर धर्म एंड लाओजू धर्म, सोक्रेटिस धर्म, ये सब धर्म मार्ग हैं। मंजिल एक ही है, जैसे नदियाँ कहीं हैं, सागर एक है, अंत में वही मिलना है। माँ के गर्भ से 9 महीने के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध सब आए। अंत में मृत्यु के बाद सब के सब जो है मिट्टी में ही चले जाते हैं, चाहे वो चिता जलाओ या उसको कब्रिस्तान में दफनाओ। तो खेल कहाँ है? जन्म और मृत्यु के बीच में, राइट। तो इस खेल को समझना है भाई। इस खेल को जो समझ गया तो शांति शांति है, खेल को ना समझा तो अशांति अशांति है। फिर कोई भी जाओ भी धर्म हो, अशांत तो सभी हैं। कोई धर्म के नाम पे अशांत हो रहा है, कोई अपनी माया के नाम पर अशांत हो रहा है, संबंधों में अशांत हो रहा है, पदार्थों में अशांत हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। चाहे फिर वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे मीरा सहजो लल्ला हो, लाओ सुकरात हो, सब ने शांति की बात करी है। पर वो शांति उन्होंने कहाँ कही है? इन द स्पिरिट। जब आप समझ जाते हो भैया कि अंदर तो एक ही है, वही चेतना है, आत्मा कॉन्शियस एक ही है, बाहर शरीर से खेलने के लिए आए हो संसार में। खेल के मैदान में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, पर जन्म से पहले गर्भ के अंदर कोई नहीं था, मृत्यु के आगे कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में जब मालूम पड़ेगा भाई यार तो खेल था, हमने कहाँ अटक गए। तो शांति टूटने का अर्थ एक ही है कि मैं अलग तू अलग, और शांति ये है कि मैं और तू एक ही है, खेलने के लिए है। जैसे होता है ना, टीम खेलती है, जब इंडिया की टीम खेलती है तो उसमें कितनी टीमें होती हैं, आईपीएल, ये सब टीमें जुड़ जाती हैं, और जब आईपीएल चलता है तो इंडिया की टीम वही टूट के खेलती हैं। तो प्ले द गेम, दिस इज़ गेम, यू एंड आई।
और इस गेम को स्पिरिट से खेलो, मौज के अंदर, इन द एन्जॉयबल, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द इंस्ट्रूमेंट हु एम आई। उसे स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के बिना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं तो हमारी पीस ब्रेक होती रहेगी, हम पीस की बातें ही करते रहेंगे बस। अभी चल रहा है 2024, मतलब ज़माना पूरा बहुत चेंज हुई है, बहुत आगे बढ़ गया है, पर अभी भी मतलब कि जितना ज़माना आगे बढ़ रहा है पर इस्लाम से उतना ही नफ़रत होते जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो ये चेंजेस कैसे आएगा? जीवन का ज्ञान, लाइफ नॉलेज, ज़िंदगी का ज्ञान जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो सा है ये चेंजेज आएंगी। मोहम्मद साहब ने शांति की बात की तो उन्होंने कोई अशांति की बात नहीं, मक्का के अंदर बल्कि उनको ही वहाँ के लोग मारने के लिए निकले, तभी उनको मदीना जाना पड़ा। तो शांति का संदेश ही देने निकले थे। नहीं तो जब वॉर हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई तलवार नहीं है, नॉन वायलेंस की बात उन्होंने की कि तलवार से नहीं। फिर अगर तलवार जब उठानी भी पड़ी युद्ध के अंदर तो एक ही बात की कि डिफेंस, नो ऑफेंस, डिफेंस करना है, तुम मारोगे नहीं, डिफेंस करना। फिर उन्होंने देखा लोग मारे जा रहे हैं वॉर में, फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो कहा भाई डिफेंस में ऑफेंस हो जाए तो ठीक है। तभी तो मोहम्मद साहब सेंट सोल्जर कहलाए। सिख धर्म में भी देखो आखिरी 5 गुरुओं को सेंट सोल्जर्स कहा। तो ये उन्होंने जो ज्ञान दिया है शांति का है, पर उसमें जो अशांति को हमने पकड़ लिया। और जैसे जैसे जीवन के अंदर आप गहराई में उतरते हो तो आपको मालूम पड़ता है उस सत्य का। तो समय आने पर, समय आएगा तो सब समझेंगे कि श्री राम ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा, बुद्ध महावीर ने क्या कहा, जीसस मोहम्मद साहब ने क्या कहा। उन्होंने जो कहा समझा कौन है, इतना गहरा उन्होंने जो दिया। सोचो उनके आने से एक जीवन की नई धारा बह गई, एक नया धर्म जन्म ले गया। तो वो इतना गहरा है। वो कबीर कहते हैं गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट। ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप कहीं ऊपर ऊपर से तैर कर ही पा लेंगे, नीचे गहराई में जाना पड़ेगा। उस अशांति में शांति छुपी हुई है। तो ये तो ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान में हम जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे कि क्या संदेश था उनका। अब मेरा जो तीसरा सवाल ये है न्यू जनरेशन के लिए। अभी हर फैमिली में देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि घर के सिर्फ बड़े नहीं, मतलब घर के अगर बड़े हैं और पूरे ख़ानदान, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, अलग अलग भी रह रहे हैं, पर अगर कोई फेस्टिवल है तो विदाउट इनविटेशन बड़े भाई, छोटे भाई और घर की जो बहू हैं सब इकट्ठा उस फेस्टिवल में आना है विदाउट इनविटेशन। लंच, रात का खाना, पूरा त्यौहार मनाना है साथ में। अभी ये हो गया है कि जब तक इनविटेशन नहीं आएगा जाएंगे भी नहीं, विश भी नहीं करेंगे। तो ये कैसे ठीक होगा वापस? देखो ये 15 साल में बहुत दूरी आ गया है। क्योंकि प्यार ख़त्म होता जा रहा है, प्यार नहीं है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। प्यार को व्यापार बना दिया पूरा ही। पहले प्यार था, बचा हुआ था, तो वो प्यार जो है व्यापार हो गया। व्यापार ही है ना, तुम मेरे को कुछ दो तो मैं आऊँ, मेरे लिए कुछ करो तो मैं करूँ, हमारे पास कोई आए हम उसे खाना खिलाएं। क्या इसको ईगो भी बोल सकते? ईगो आ गया है ही ना। जो ये व्यापार है इसका सबका कारण है। व्यापार के अंदर जो है क्यों है? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं तो है ही ना, ये जो मैं है ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही। पर जो व्यापार है वो प्यार में आ गया। प्यार कोई ऐसा नहीं था। आज जब हम देखते हैं जो भी आज संसार में हुए, जो भी मैसेंजर्स हुए, जो भी ईश्वर हुए, गॉडिज़म को पाया जिन्होंने, उन्होंने प्यार की तो बात किया। उनको संसार ने सूली दिया, जहर दिया, हाथ पैर काटे। मोहम्मद साहब को भी कितना कष्ट दिया, सबको कष्ट मिला, उसके बावजूद उन्होंने संसार को प्यार दिया। संसार का उन्होंने कहीं पर भी किसी का बुरा नहीं किया। जीसस आखिरी में कह रहे हैं कि फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ये उन्होंने प्यार सिखाया संसार को। पर हम क्या है, हम टिट फॉर टैट करते हैं। तूने मेरे लिए कुछ किया तो मैं करूँगा, तूने मेरे हैप्पी बर्थडे मैसेज भेजा तो मैं दूंगा। तो इसलिए अब फैमिलीज़ जो हैं, पहले फिर क्या था जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब जो है ज़रूरतें भी ज़्यादा हो गई हैं। पहले कहीं कहीं 40 साल पहले जाओ तो टीवी एक घर में कहीं मिलता था, मोबाइल तो था ही नहीं, कंप्यूटर थे ही नहीं, तो ज़रूरतें कम थी। अब ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं, भाग रहे हैं सब, तो प्यार उसमें खोता जा रहा है। इसलिए सब कुछ प्यार जो है, जो हो रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है तो व्यापार ही बन रहा है। तो इसके लिए बाहर का विकास हो रहा है पर अंदर का विनाश हो रहा है।
और वही प्यार के जाने के कारण ही अशांति प्रकट हो रही है ज़्यादा आज। और अभी के देख रहे हैं, अभी के लोग मतलब कि सिर्फ यूथ नहीं, बड़े बूढ़े सब लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन होते जा रहे हैं। अभी कभी आप भी गौर करेंगे, देखेंगे कभी अगर गेट टुगेदर हो रहा है या कहीं पार्टी हो रहा है तो सब हैं, पर लोग बिजी अपने मोबाइल पे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग को तो ऐसे भी देखे हैं वहीं पे बैठे हुए, अगर बात भी करें तो व्हाट्सएप से मैसेज में आपस में बात कर रहे हैं, सेम रूम में मौजूद है, पर सामने रूबरू बातचीत नहीं होता अब। क्योंकि हम जो हैं अब 24 घंटे अपने ब्रेन को जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं 24 आवर्स। पहले क्या होता था कि हम जाते थे, मिलते थे बाहर, थोड़ा समय मिलता था, रेस्ट भी होती थी सब कुछ। अब 24 घंटे माइंड जो है थिंकिंग में चलता रहता है, और मोबाइल जो है 24 घंटे जो है कहीं ना कहीं हमारे को कनेक्ट दिखाता है कहीं ना कहीं किसी से। थॉट्स चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, थॉट्स को ब्रेक ही नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल एक नॉन लिविंग है और हम लिविंग हैं। तो लिविंग टू नॉन लिविंग में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या आज देखते हैं ना, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है। क्योंकि नॉन लिविंग है ना, तो आप ज़्यादा उससे कनेक्ट हो रहे तो सारी आपकी एनर्जी ले रहा है ब्रेन की, वापसी कुछ नहीं दे रहा। जब आप जब दो जीवन मिलते हैं तो एक दूसरे एक्सचेंज होती है एनर्जी, पर मोबाइल सारी एनर्जी ले रहा है। पर मोबाइल क्या है, मेरी डिजायर से जब मैं रात को 2 बजे भी दोस्त को है ना देख लूँ किसी को भी मैं, तो इसलिए मोबाइल से दोस्ती इसलिए कि वो मेरे हाथ में है, मैं कभी भी उसके साथ है ना कुछ भी कहीं पर भी जा आ सकता हूँ। पर लिविंग में तो है ना, अरे यार सुबह के इंतज़ार करो, शाम के इंतज़ार करो, ट्रैफिक है, पहुँचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए हम अपने को बहुत कन्वीनियंट करने की सोचते हैं, परंतु सच तो ये है मोबाइल कैन नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड। नॉन लिविंग है, आपकी एनर्जी लेता है, टेक्स यू टू ओवर थिंकिंग, फर्दर टू समवेयर डिप्रेशन। तो मोबाइल को स्पेस ज़रूरी है और लिविंग के साथ कनेक्शन ज़रूरी है, तभी जीवन जो है मौज में आएगा। एक क्वेश्चन और है, अभी अगर आप देखेंगे कि अगर दोस्त का बर्थडे हुआ या कोई फंक्शन हुआ या किसी घर में मृत्यु हो गया, तो हम लोग क्या है उनके घर जाते हैं। दोस्त हुआ तो उनको सरप्राइज़ देते हैं या फ़ोन करते हैं या सरप्राइज़ दे के जाके उनका सेलिब्रेशन करते हैं। अभी या तो ये हो गया कि मैसेज में RIP लिख देते हैं, या मैसेज में हैप्पी बर्थडे कर दिए, या फेसबुक पे उनका तस्वीर डाल दिए कि ये मेरे बहुत चहीते थे, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या मतलब कि अभी ये हो गया प्यार, ये हो गया कि फेसबुक पे फ़ोटो डाल दिए तो मोहब्बत हो गया, उनके घर नहीं जाना है, उनके परिवार से जाके नहीं मिलना है। ये कैसे चेंजेस आएगा वापस? ये तो अगर ऐसा रहा तो आगे बॉन्डिंग एकदम ख़त्म होते चले जाएगा। डेफिनेटली, मैंने कहा ना, नॉन लिविंग से जितनी आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी आप अपने को आइसोलेट करते जाएंगे, और लिविंग से आपकी दोस्ती ख़त्म होती जाने का मतलब ही है कहीं ना कहीं आप जो है अपने अंदर ही इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक दिन डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि लाइफ की खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? हम समझ नहीं रहे हैं। अब हम नहीं समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ऊपर से ही सबको समझना पड़ेगा कि एक इंटरवल देना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा, लिविंग जो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्योंकि अब जब सब चीज़ें ही नॉन लिविंग हो गई हैं तो नॉन लिविंग के साथ जुड़कर ही हम जो है चलो भैया भेज दो, क्लिप भेज दो, हो गया काम ख़त्म। तो ये तभी होगा जब कहीं जो है ऊपर जो बैठी है बॉडी, जिन्होंने डिसीजन लेना था, मोबाइल लाने का डिसीजन भी उन्हीं का ही था। ऊपर से हम कहेंगे यार गवर्नमेंट लेके आ गई, इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन हो गया, पर वो स्पेस दे सकते हैं, वो स्पेस दे सकते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेन लगा सकते हैं कि हाँ भाई अपना जो है बताओ तुम्हारे को किस चीज़ के लिए जो एप्लीकेशन मांगते हैं ना मोबाइल सिम कार्ड के साथ, कि बताओ कितना टाइम आपको क्यों चाहिए, कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, देन यू आर ओनली अलाउड फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, हाफ एन आवर इन द इवनिंग, ऑन हॉलीडेज, ऑन द वर्किंग डे। नहीं तो आपको जो उसको चार्जेज कितना, वैसे 100 रुपये, वैसे चार्जेज 10,000 रुपये लगेगा। तो आदमी कहे भैया वही ठीक है। सो एज़ पर मेरा ऑफिस है 10 से 6, तो 10 से 6 का आपको टाइम का सेट मिलेगा। तो थोड़ा जो है ऊपर वालों को ये, तब हमें फ्री में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। कभी 16 रुपये मिनट कॉल होती थी इनकमिंग, तो आदमी बात करता था 1 सेकंड बंद कर कि 16 रुपये चाह रहे हैं मेरे। तो ये तो चीज़ें अब जो है सोचने के लिए मैनेजमेंट ऊपर वाले जो है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड डिसीजन टेकर्स लेंगे कि जीवन को कैसे लाना है, दौड़ाना है या रिटर्न वापस लाना है उस प्रेम में। 40 साल पहले इतना प्रेम था, बाहर विकास नहीं था, मोबाइल कंप्यूटर नहीं थे, आज इतना विकास हो गया, फिर हम दुखी क्यों हैं, डिस्टर्ब क्यों हैं? हमें तो मौज बढ़नी चाहिए थी ना भाई, नहीं बढ़ी, अंदर से हम डिस्टर्ब हो गए। डिप्रेशन शब्द नहीं था, सुसाइड इतने नहीं थे। सो वी हैड टू मेक समवेयर, कहीं गड़बड़ हो रही है,
विकास के साथ तो मौज होनी चाहिए थी और खुशियाँ बढ़नी चाहिए थी। तो ये जो गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को भी कहीं ना कहीं उनको सेट करना पड़ेगा ताकि हम बाहर के विकास का फ़ायदा उठा सकें। तो वो मैं सोचता हूँ कि आम इंसान तो है ना जल्दी समझता नहीं है जब तक स्पिरिचुअलिटी ना हो, ज़िंदगी का ज्ञान ना हो। ज़िंदगी का ज्ञान हो तो समझ, हमारे साथ अब हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, वो देख लो स्पेस देते हैं, समझते हैं कि सिर्फ इस मशीन के साथ ही नहीं अपनी ज़िंदगी को गंवाना है, तो एक स्पेस की वो अपने यूज़ करते हैं। तो ये तो जब तक नहीं है स्पिरिचुअलिटी समझ आए, ज़िंदगी का ज्ञान आए, तो वो लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो टॉप लेवल पर तो जो सा यही है कि हाईएस्ट तो यही गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाना है, सोचना है, ताकि जीवन जो है एक बैलेंस में आ सके, विकास का फ़ायदा हो सके, मौज बढ़ सके, प्रेम खुशियाँ आ सकें, लिविंग टू लिविंग रिलेशन बन सके। अच्छा मास्टर जी, लास्ट क्वेश्चन है, आपका बहुत टाइम ले लिए। हमारे धर्म में अगला जन्म नहीं होता है, तो आप में अगला जन्म होता है, तो वो हमको थोड़ा डिटेल बताएंगे। देखो ऐसा है, जन्म होता है या नहीं होता है, इस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स आएंगे, कोई आउटपुट नहीं होगा, है ना। हमारा एक मेजर पॉइंट ये है कि मैं खुश हूँ, मैं मौज में हूँ, मैं रिलैक्स में हूँ। अगर मैं खुश रिलैक्स मौज में नहीं हूँ तो मेरा अगला जन्म क्या होगा नहीं होगा इज़ नॉट द मैं। ये जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी मैसेंजर हुए, जितने भी गॉडली पीपल हुए, चाहे वो हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, मुस्लिम, जो भी आए आज तक, उन्होंने एक्चुअली हमें लिविंग इन प्रेजेंट कराया है। उसके लिए सब क्लॉजेज बनाए गए, तेरा ऐसा हो जाएगा, हेल चला जाएगा, हमें पर डर किसको है? हेल जाने वालों को भी डर नहीं है। जो मकसद है भाई, अभी खुश हो जाओ, बी इन रिलैक्स नाउ। तो अगला जन्म की चिंता लग रही है, पहले कल का सोचो, कल कैसा होगा। तो इन फैक्ट हर पैगंबर ने, हर मैसेंजर ने, हर परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति ने, जिसे एनलाइटेंड सोल कहते हैं, उसने एक्चुअली कहा है बी इन प्रेजेंट इन हैप्पी मोड। और यही कारण है सब ने कुछ ना कुछ पॉइंटर दिए। नर्क में चला जाएगा तो हेल जाएगा, किसी ने कहा 84 लाख बनेगा, जानवर बनेगा, पंछी, कीड़ा मकोड़ा। अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया कि भाई 99% डीएनए जो इंसान का है वो जानवर से मिलता है, बंदर से मिलता है, वन मनुष्य से। तो क्या किस चीज़ में जाए, क्या कहा क्या नहीं, पर हर पैगंबर ने हमें को एक पीस में, मोहम्मद साहब पीस में रहो यार, शांति में रहो। शांति रहने का देख, अगर ऐसे करेगा ना फिर हेल चला जाएगा। तो वहाँ पर हमने क्या कह दिया, फिर अब क्या करें, हम ना जाएं, हम मौज में रहें। तो क्या मौज में रहेगा तो तू हेवन में चला जाएगा, समझे ना। तो कोई धर्म के अंदर कहीं पर भी, सच्चा धर्म यही कहता है, सब ने यही कहा कि बी इन पीस, बी इन लव, बी इन रिलैक्स, दिस इज ओनली द रियल धर्मा। उसमें हमने टिकना है, यही सबका मैसेज है, कोई अलग नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी यही मैसेज दिया, बी पीस अपॉन यू, पीस में रहो यार, खुश रहो। और आज रहोगे तो आज से कल जन्म लेगा ना, इस जन्म से हम जब मरते हैं तो अगला जन्म यहीं से आएगा ना। तो अगला जन्म है या नहीं, पर पक्का तुम पीस में रहोगे तो सही ना। तुम ये तो पक्का है ना, रहोगे, जहाँ भी रहोगे पीस में रहोगे। पर आज से ही कल जन्म लेगा। आज क्लोजिंग अकाउंट पीस है तो कल पीस ही होने वाली है। और एक दिन मृत्यु आएगी, डेथ आएगी, तो उस दिन तुम्हारा क्लोजिंग अकाउंट पीस होना चाहिए, लव होना चाहिए। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ रियल व्हाट दे वांटेड टू से अस। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। और आप लोग से बोलना है कि आप लोगों को क्वेश्चन करना है और बहुत कुछ जानना है और सीखना है तो मास्टर जी से, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल है मास्टर जी MAASTER, आप इनको सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पे लाइक करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।